कर्नाटक में सत्ता का नाटक हमेशा से होता रहा है, चाहे पूर्ण बहुमत की सरकार बनी हो या फिर बहुमत की सरकार को गिराने की बात हो। मुख्यमंत्री का मामला तो और ज़्यादा उलझता हुआ दिखता रहा है। इससे पहले भी आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ा कदम उठाते हुए चुनाव से ठीक पहले मुख्यमंत्री बदल दिया था। एक बार फिर से जब कर्नाटक के परिणाम आ गए हैं और उसको लेकर के विपक्ष काफ़ी उत्साहित है, तो नया नाटक शुरू हो गया है। कांग्रेस के भीतर अब नाटक को लेकर के कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं और आज सीएम के नाम की घोषणा होनी है, उससे पहले लालू प्रसाद दिल्ली के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। कहा तो ये जा रहा है कि जितना उत्साह विपक्ष में था, अचानक से सीएम वाले मामले को फंसता हुआ देख करके कहीं ना कहीं अब आगे कांग्रेस जो है चेकमेट की स्थिति में आ गई है। कौन बनेगा सीएम, इस बात को लेकर के जहां शिव कुमार के समर्थक सामने हैं, तो वहीं आपको बता दें कि सिद्धरमैया को लेकर के भी कई तरह की बातें चल रही है। कर्नाटक का चुनाव परिणाम आने के तीसरे दिन ही कांग्रेस उलझ गई है और खास करके सीएम फेस को लेकर के मामला उलझता नजर आ रहा है। आपको बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे लगातार वहीं पर अपना डेरा जमाए हुए हैं। सोमवार को बेंगलुरु से दिल्ली तक बैठकों और मुलाकातों का दौर चलता रहा। विधायकों से रायशुमारी कर दिल्ली पहुंचे तीनों पर्यवेक्षक कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को अपनी रिपोर्ट सौंपनी थी। आला कमान के बुलावे पर सीएम पद के दावेदार सिद्धरमैया दिल्ली पहुंच गए। हालांकि पीसीसी अध्यक्ष डीके शिव कुमार नहीं गए हैं। अब इस मामले को लेकर के एक बार फिर से मामला अटकता हुआ दिखाई दे रहा है। 135 विधायकों वाली कांग्रेस ये फैसला नहीं कर पा रही है कि आखिर सीएम कौन होगा। इसको लेकर के यदि मामला सही ढंग से संभाला नहीं जाता है तो काम गड़बड़ा भी सकता है। डीके शिव कुमार पूरी तरह से, जिस तरह से उन्होंने मेहनत किया है और जिस तरह से लगातार इस स्थिति में कांग्रेस को पहुंचाने के लिए काम किया है, उनकी भी इच्छा है कि वो सीएम बने और उनके समर्थक भारी संख्या में है। अब इन सब बातों को लेकर के जहां विपक्ष इस बात को लेकर खुश हो रहा था कि कर्नाटक के परिणाम के बाद भारतीय जनता पार्टी को 2024 में और आने वाले 3-4 राज्यों में जो चुनाव है उसमें भी मात दे देगा, लेकिन अचानक से ये सारी बातें कहीं ना कहीं दूसरे तरफ शिफ्ट होती नज़र आ रही हैं। अब इन सारी बातों को लेकर के जो विपक्ष को एकजुट करने का काम लालू प्रसाद कर रहे हैं, वो सिंगापुर जाने से पहले कहा यह जा रहा है कि दिल्ली में मुलाकात करेंगे सोनिया गांधी से और कांग्रेस के आला कमान से ये फाइनल डिसीजन करके किसी भी तरह से इस मामले को समेटने की बात कहेंगे, जिससे कि 2024 की लड़ाई में संदेश सही जाए। अब देखना यह भी दिलचस्प होगा कि अगर कांग्रेस इस मामले को नहीं सलटाती है तो जो पहले हो चुका है कई राज्यों में, कहीं वो स्थिति ना आ जाए। अगर बगावत हुआ तो कांग्रेस का सारा धारा का धारा रह जाएगा और कांग्रेस जीत करके भी वो नहीं कर पाएगी जिसके लिए उसने उत्साह दिखाया है। 2024 के चुनाव से पहले कर्नाटक एक बड़ा नाटक लेकर के आया है और लालू प्रसाद की एंट्री से संभावना व्यक्त की जा रही है कि यह मामला सुलझाया जा सकता है, क्योंकि लालू प्रसाद का संबंध डीके शिव कुमार से बहुत अच्छा रहा है और सिद्धरमैया भी उनके बहुत अच्छे प्रशंसक रहे हैं। अब देखना होगा कि क्या कुछ निकल करके शाम तक आता है और कौन कर्नाटक का सीएम बनता है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, अगली खबर जल्दी ही लेकर के आते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।